नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। फरीदाबाद में न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सेमिनार को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। फरीदाबाद सेक्टर 12 के HSVP के कन्वेंशन हॉल में आयोजित न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड वेस्ट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। सेमिनार के अंत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो विषय है, ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि यह देशव्यापी विषय है। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है। और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूँगा हमारे NGT के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का, कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए, उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशाह उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, अभी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनीज के लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स के नाते से स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट की टेक्निक, उस पर प्रेजेंटेशन हुई है, कई कंपनी ने दी है और हमने भी, हमारे अधिकारियों ने या जो विशेषज्ञ उन्होंने मिलकर विचार किया कि इनको रूट लेवल पर इस समस्या को खत्म करने के लिए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अथवा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके प्रोजेक्ट्स को लागू किया जाए, जनता में अवेयरनेस लाई जाए। इसके प्रोग्राम आज तक बनेंगे। इस समस्या को सब मिलकर जनता के साथ, ये तो पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन जनता के भलाई के लिए लोगों की एक सिविक सेंस अच्छी बने कि हम गंदगी फैलाएं नहीं, और जो गंदगी फैलती है, क्योंकि गंदगी तो पैदा तो होगी, पैदा होने के बाद उसको ठीक से मैनेज करना, ये हमारा मुख्य विषय आज के सेमिनार का था। बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जब तक हम ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, यह मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा और लोग बीमारियों का शिकार होते रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि NGT के चेयरमैन ने जो भी सुझाव दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस विषय पर चंडीगढ़ में भी सेमिनार हुआ था और आज फिर हमने फरीदाबाद में सेमिनार आयोजित किया है और इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सेमिनार में जो भी सुझाव सामने आए हैं, उन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोग गंदगी न फैलाएं और वातावरण को शुद्ध रखें। जहाँ तक चिंता की बात है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इसको पर पहले भी कर रहे हैं और आगे गति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि काम अभी करना बहुत शेष है। यह भी बहुत है, लेकिन करना बहुत शेष है। जो शेष है उसको लागू करेंगे और आगे लोगों में भी जागरूकता पैदा करेंगे कि इस प्रकार की जो गंदगी है उसका कहीं ढेर भी ना लगने दें, और उसको मैनेज करने के लिए छोटे प्रोजेक्ट की ओर जो सोसाइटीज़ हैं, जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो भी आएँ, ये जो RWS हैं वो आएँ, ताकि अपने अपने मोहल्लों में वो सॉलिड वेस्ट के और लिक्विड वेस्ट के छोटे प्रोजेक्ट्स भी लागू कर सकें। और जहाँ तक सराहना की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि जिसकी सराहना की जाती है उससे नहीं पूछा जाता, जिन्होंने सराहना की है उनसे पूछा जाता है। सर, उन्होंने कहा कि दिल्ली से जमुना हरियाणा की तरफ आती है और हमें मालूम है कि दिल्ली का खराब पानी यहाँ आ रहा है। इसको लेकर हमसे जो हो सकेगा वो सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। इतना हमारे जिम्मे हम अपना कर रहे हैं। दिल्ली में अगर हो रहा है तो दिल्ली सरकार से आपको पूछना चाहिए और उनके प्रबंध करने चाहिए।
उसमें हरियाणा की ओर से, बल्कि हमने तो घग्गर और यमुना 2 ऐसी नदियां हैं जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पर चलती हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर घग्गर चलती है, पूर्वी बॉर्डर के ऊपर यमुना चलती है। हमने यमुना को, घग्गर को एक ही जिला जहाँ से प्रारंभ होता है, अपने जिलों के किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उसमें न जाए, उनके पड़ोस के प्रदेशों को भी हमने अपील की है। इधर उत्तर प्रदेश को भी कहा है हमने, हिमाचल को, उत्तराखंड को कहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि वहाँ से हम जिला दर जिला इनको ठीक करते चले आए। अब दिल्ली पहुंचने तक हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के बाद दिल्ली की जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए, बल्कि उससे हम अफेक्टेड है, विक्टिम है। दिल्ली का खराब पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और नूह, उसको हम भेजते हैं तो भी बहुत गंदा पानी होता है। इसलिए उसमें हमें अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। दिल्ली को जरूर आप लोगों को पूछना चाहिए, उसको करें। ऐसे ही घग्गर में पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है, ये सब मिलकर के टॉप से हमने काम शुरू किया है। एक एक जिले को आगे बढ़ते हुए उसको साफ करेंगे। ये हमारा दिल्ली से आ रहे भारी वाहनों के प्रदूषण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर भारी वाहनों के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने, देखिए, आपको पता होगा जो केएमपी बना है वो केवल इस पर्पज के लिए बना है कि दिल्ली के अंदर भारी वाहन एंटर न करें। केएमपी से जो नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 8, उसके सारे वाहन और केएमपी होते हुए और उत्तर भारत के लोग जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर वो वाहन, भारी वाहन कोई नहीं जाता है, बल्कि आगे एक और चल करके आपको जैसे जानकारी दी गई है, रेलवे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये भी केएमपी के साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट 6000 करोड़ रुपए का ये बनाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक और भी कम हो और बाहर से बाहर नहीं लग जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसकी चिंता हमको भी है। हम अपनी ओर से पूरा उपयोग, जो भी हमारा काम को ठीक करने के लिए, एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जो काम हमारे जिम्मे करते हैं। सेमिनार में एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कई बातें कही। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। सरकार को आमजन का भी साथ चाहिए। ऐसे में प्रशासन को सबको साथ लेकर इस पर काम करना होगा। 2014 तक 18 साल लगातार बहुत सी दिशा निर्देश होते रहे, लेकिन समस्या पूरी तरह से काबू में नहीं। और 2014 में उस केस को एनजीटी में ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले 8 साल से एनजीटी में तरह तरह के ऑर्डर्स हुए, लेकिन अभी भी हरियाणा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, उसका सबसे बड़ा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री का जाता है, जो आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आज के दिन किसी भी स्टेट में नॉर्म्स की कंप्लायंस पूरी तरह नहीं, और उसके कारण से बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। लोगों की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। दिल्ली में ही बहुत बड़े कूड़े के 3 पहाड़ हैं, और उन कूड़े के पहाड़ के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में आप विचार करिए, कितनी उसमें बदबू आती है। और आपको पहले सामने बताया गया है कि कितनी उसमें से गैसेस निकलती है, पूरा ग्राउंड वाटर, और उस जमीन की बहुत बड़ी कीमत जो 3 पहाड़ कूड़े के दिल्ली में है, उसकी सर्कल रेट, गवर्नमेंट रेट पर कीमत 10,500 करोड़ रुपए है, और मार्केट वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए। आप इमेजिन करिए, इसमें समस्या पैसे की नहीं, टेक्नोलॉजी की भी नहीं। सभी टेक्नोलॉजी पिछले 25-30 साल में आइडेंटिफाई। 2017 अक्टूबर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बड़ी टेक्नोलॉजी क्या, छोटी क्या, कौन सी जगह पर क्या उपयोगी होगा, 100 पेज का डॉक्यूमेंट सभी स्टेट को सर्कुलेट भी किया, लेकिन उसके बारे में जानकारी लोगों को अभी तक नहीं है। इसलिए आज जो आपने कार्यक्रम रखा, टेक्नोलॉजी क्या हो, इससे एक तो वो समस्या का विषय। ये विषय है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्या है कि कौन करे। सभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, एक डिपार्टमेंट का कहना है दूसरा करे। अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट में से भी हमने सेक्रेटरी को जब बुलाया, जब ये देखा कि क्यों नहीं हो रहा, साहब हमारा काम है पॉलिसी बनाना, उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट प्लान। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हमने तो पैसा दे दिया है, हमने पॉलिसी बना दी है, लोकल बॉडी का काम। तो ये जो एक स्टेट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो ठीक किया है कि इसको कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया है, ये एक उनका सक्सेस का एक कारण है। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी। दूसरा, आपने विजय जी ने भी कहा कि कूड़ा जनरेट कहाँ से होता है।
कूड़ा तो घरों में जनरेट होता है, नेचुरल है, कूड़ा जनरेट होना एक बड़ी नेचुरल बात है। इस मौके पर जब एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल से पूछा गया कि कोरोना काल में उद्योगों को जो नुकसान हुआ है, क्या उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदूषण करने को लेकर कोई राहत नहीं दी जा सकती और न ही कोई राहत दे सकता है। उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया कि मान लो आप प्रदूषण कर रहे हैं जिससे दूसरों के फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में राहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को दूसरे के फेफड़े खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिसका जितना भी परसेंट हो, किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है सर। जो भी है वो जिसका जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर उतना एक्शन होगा। ये तो नहीं कह सकते कि मेरा 2% है बाकी का 40%, ये कोई जस्टिफिकेशन। सर आज राहत प्रदूषण करने की कोई राहत किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कौन देगा राहत, उससे अफेक्टेड कौन है? सिर्फ सरकार अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आप प्रदूषण कर रहे हैं और दूसरे की सेहत खराब हो रही है, उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो आपको राहत दी जा सकती है? आप बताइए कौन से कानून में आपको ये राइट दिया जा सकता है कि दूसरों के फेफड़े खराब करो? क्योंकि वो ज्यादा कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं भी करूँगा, ये थोड़ी बात है। सेमिनार में विशेष तौर पर एनजीटी के चेयरपर्सन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और अन्य विधायकों के अलावा पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी, इंडस्ट्री से जुड़े गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुकासो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिसे जापानी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है और साथ ही प्रदेश की जनता को आने वाले समय में कैसे स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने साफ किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुकासो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिसे जापानी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रदाता डाइकी एक्सिस इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डाइकी एक्सिस जापान की 100% सहायक कंपनी है। 1000 जुकासो इकाई की क्षमता के साथ संयंत्र जापानी जुकासो तकनीक से लैस हैं, जिसका इस्तेमाल घरेलू अपशिष्ट, जल के उपचार और पुनः उपयोग के लिए किया जाता है। पलवल में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ये प्रणाली मटमैले और काले पानी दोनों के उपचार के लिए उपयुक्त है। पलवल जिले के स्थान पर एक बहुत ही अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने वाला ये उद्योग, और वो भी एक जापान की टेक्नोलॉजी से चलाया जाने वाला ये उद्योग, इसकी स्थापना हो रही है। पलवल जिले के लिए शुभ दिन है कि आज एक ही दिन में बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रोजेक्ट्स जिनका आज और शुभारंभ हो रहा है, डाइकी एक्सिस फैक्ट्री के अलावा एक और अभी मैं कार्यक्रम में जाने वाला हूं, धानुका एग्रीटेक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। इस प्रकार के 2 बड़े प्रोजेक्ट यहां शुरू हो रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पानी का प्रबंधन, इस नाते से जो आज की बड़ी आवश्यकता है। जैसा हम जानते हैं वाटर इज अ गॉड गिफ्ट, पानी प्रकृति की देन है और आदिकाल से है, जब से मनुष्य का एक प्रकार से समाज का अस्तित्व आया है। पानी के बिना जीव संभव ही नहीं है। कुछ वर्षों तक कह सकते हैं कि पानी का अपना एक नेचुरल साइकिल बना हुआ था। पानी हम उपयोग करते हैं, बाद में समुद्र की ओर वो पानी जाता है, समुद्र में वाष्पीकरण के माध्यम से बादल बनते हैं, वर्षा होती है, पहाड़ों पर पानी जाता है, ग्लेशियर बनते हैं, नदियों के रास्ते फिर हमारे पास आता है और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहा है। लेकिन जैसा जैसा विकास ने रफ्तार पकड़ी, जैसा जैसा पृथ्वी पर एक दबाव बना है पानी के उपयोग का, पानी का उपयोग केवल पीने मात्र के लिए नहीं बल्कि हमारे उद्योग में भी पानी की आवश्यकता होती है। बहुत प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो पानी के बिना बन नहीं पाते हैं। पानी स्वच्छता के भी जितना पहले काम में आता उससे ज्यादा काम में आने लगा है।
इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत बढ़ गया है। तो इस प्रकार पानी का जितना ज्यादा उपयोग हो रहा है उतने पानी की मात्रा हमारे पास है नहीं। अब हम प्रकृति का मुकाबला तो नहीं कर सकते कि पानी को हम उस प्रकार से पैदा कर सकें, लेकिन जो पानी हमारे पास आता है उस पानी को जब हम गंदा करते हैं उसको वापस ट्रीटमेंट करके साफ करके उसका रीयूज करना, ताकि वो पानी का दबाव हमारा कम हो सके, पानी को दोबारा से उपयोग करने के लायक बना सके। जितना प्रकृति से मिलेगा। पानी हमारी पृथ्वी की जमीन की गोद में भी रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जुगासु प्रौद्योगिकी और अवधारणा को लागू करने के लिए इस वर्ष मार्च में भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच एक सहयोग ज्ञापन यानी MOC पर हस्ताक्षर किए गए थे। डाई की जुगासु तकनीक पानी का बेहतरीन और हाई क्वालिटी उपचार का प्रदर्शन की पेशकश करते हुए लंबी शेल्फ लाइफ और सरल रखरखाव का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है। इसमें रूटीन रखरखाव की भी आवश्यकता है। छोटे और मध्यम आकार के पैकेज्ड प्लांट पूरी तरह से स्वचालित हैं और इनमें फुल टाइम ऑपरेटरों की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत वर्तमान में घरेलू अपशिष्ट जल का केवल 34% ही शोधन करता है। राज्य में मीठे पानी के संकट को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के लिए एक नीति बनाई है। हालांकि इस चुनौती को दूर करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप आवश्यक है। नीति को सफल बनाने के लिए इसके लिए कौशल तय, अनुभव और हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हरियाणा सरकार ने राज्य भर में घरेलू अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके अपनी जल संरक्षण योजना को आगे बढ़ाने के लिए डाइकी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में हरियाणा सरकार द्वारा वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की पॉलिसी लाई गई थी, जिसके अनुसार 2030 तक 80% वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट कर उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की स्वच्छता, पर्यावरण और पानी के मुद्दों को संबोधित करना है। साथ ही उपयोगकर्ताओं के बीच निवेश और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने, रोजगार और क्षमता निर्माण करना है। पानी गर्भ के अंदर जो पृथ्वी के गर्भ में पानी जो है वो खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। अगली पीढ़ी हमारी तरस जाएंगी पानी को। इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पानी की साफ करके और रीयूज करने की हमारी बनी है। और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसमें एक टेक्नोलॉजी जो हमारे डाइकी एक्सिस इंडिया ने ये आज उद्घाटन जिस फैक्ट्री का हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो पहले बहुत कंपनियों ने बनाए हैं। एक छोटा प्रोजेक्ट यानी अगर एक स्थान के ऊपर 1000 लीटर पर डे इसका भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो छोटे प्रोजेक्ट के नाते आज बहुत बड़ा एक अपने यहाँ ये कार्य शुरू होने वाला है। सारी जानकारी लेने के बाद मुझे ध्यान में आता कि इस प्रकार का तो सामान्य उपभोक्ता जिसका 1000 लीटर पानी का उपयोग पर डे, यानी अगर 7 मेंबर भी प्रतिदिन 1000 लीटर पानी का उपयोग करके उसको साफ करना चाहें तो एक फैमिली के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। 2 से 3 लाख रुपया कॉस्ट बताई है। हम इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं, 2-4 लाख रुपए उसमें लगा करके ये अपने पर्सनल यूज में भी इस प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें बनेंगे। एक सोसाइटी है वो भी बना सकती है, RW है वो भी बना सकती है, कोई डेवलपर है वो भी बना सकता है। तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स को पानी का साफ करके उसका उपयोग करने का जो काम सरकारें अपने ढंग से करेंगी, लेकिन जब तक जनता का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये इसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। तो जनता को जागरूक करके ऐसे छोटे यूनिट्स बनाकर इस प्रकार का काम में इन्होंने जो काम किया, मैं इनको वास्तव में बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। एक सेवा का काम इन्होंने किया है। मित्रों, ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हम अपने डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कई कंपनियों को ठेके पर ला करके और उनको लगवाते हैं और साथ में हम हिदायत देते हैं कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट पानी होता है उसको ड्रेन आउट नहीं करना है, उसका वापस रीयूज करना है। अभी तक 200 के लगभग हमारे STPs जो लगे हैं उनकी प्लानिंग बना करके उस पानी को हमने उपयोग करना शुरू किया है। लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। 700 किसी को पूछेगा कितना है, दिल्ली जो अभी पानी हम दे रहे हैं, हरियाणा के लोग 1090 क्यूसेक दे रहे हैं। यानी जितना टोटल पानी हम दिल्ली को देते हैं उसका 67% अपना ही पानी उसको साफ ट्रीट करके हम खुद यूज कर रहे हैं। टोटल उसको रिसाइकिल करना, ट्रीट करना और उसका 80% दोबारा यूज करना, ये हमारा टारगेट है। 8 साल के बाद ये भारतवर्ष का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने रखा है।
कि हम पानी जितना आता है उसकी एक भी बूंद वेस्ट न जाने दें। और रीयूज के लिए ये ठीक है कि जब हम ट्रीट करेंगे तो रीयूज के लिए शायद पानी पीने के काम का बनेगा तो बहुत देर में जाकर टेक्नोलॉजी कोई आ सकती है। मैं एक बार सिंगापुर गया, उन्होंने तो बना ली है टेक्नोलॉजी। एक वाटर पार्क बस पानी डालते हैं, फ्लश के अंदर यूज करते हैं, या पार्क में पानी का उपयोग करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज बागवानी जितने पार्क हैं उसमें डाल सकते हैं। इंडस्ट्री वो पानी का उपयोग करती है। तो ये सारे उपयोग इसके लिए हो सकते हैं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहा है, बजाय नदी नहरों का पानी यूज करने के सबसे पहले ट्रीटेड पानी मिल जाए तो इसको यूज करें। और इंडस्ट्री में भी हमने एक नॉर्म बना दिया है, एक पॉलिसी बनाई है, ट्रीटेड वाटर पॉलिसी, कि अगर 1000 लीटर पानी का डेली खपत किसी उद्योग की है, उसको पहले अनिवार्यता ये है कि 50 किलोमीटर के अंदर यदि ट्रीटेड वाटर है तो पहले उसको देंगे, वो उपयोग करें। वो नहीं मिले फिर ही पोर्टेबल वाटर जो नहर का है उसका उपयोग करेगा, अन्यथा उसको पानी और नहीं मिलेगा। कुछ चीजें ये जरूरी है करना। अगर ये नहीं की तो आने वाली पीढ़ी, हम तो शायद अपना आयु जैसे तैसे पूरी कर लेंगे, जीवन पूरा कर लेंगे, आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ सकती है। हमने तो यहां तक भी एक नारा दिया है, मेरा पानी मेरी विरासत। हम जीते जी अपना सब कुछ बना करके अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ के जाते हैं। इनहेरिटेंस जो हमारी प्रॉपर्टी होती है इनहेरिटेड, वो फोर फादर्स से मिलती है। उसमें हम बहुत कुछ दे के जाएंगे उनको, जमीन दे के जाएंगे, बिल्डिंग दे के जाएंगे, धन दौलत दे के जाएंगे, बैंक अकाउंट दे के जाएंगे, लेकिन हो सकता पानी हम न दे के जा पाए अगर आज हमने चिंता नहीं की तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। एक ये समस्या ऐसी है, हमारी अपनी पैदा की हुई है, इसका सोल्यूशन भी हमने ही करना है। तो इस नाते से ये जो आज काम किया जा रहा है, मैं इनको एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक, एक ऐसा पग मानता हूं कि जिसकी सराहना निश्चित रूप से की जाए। ये कंपनी डाइक एक्सेस अपनी भूमिका, जैसे गुरुग्राम में मारुति सुजुकी ने अपनी भूमिका निभाई है, वैसी भूमिका ये कंपनी पलवल जिले में निभाने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पानी प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है और कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी की हर बूंद बहुत कीमती है, इसीलिए इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। यह सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस दिशा में एक इनोवेटिव कदम है, जिसमें पानी का पुनर्चक्रण कर दोबारा विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा। अभी यह पलवल में स्थापित हुआ है और यहाँ की स्थिति का आकलन कर इसे पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा। ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं कि जो गहराई है पानी की वो भी हर दिन बढ़ती जा रही है। और इतने बढ़ते पानी यानी गहराई बढ़ते कारण से जो उसका लेवल डीप होने के कारण से एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अगर मनुष्य रोका नहीं तो पानी गर्भ के अंदर जो पृथ्वी के गर्भ में पानी जो है वो खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। अगली पीढ़ी हमारी तरस जाएंगी पानी को। इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता पानी की साफ करके और रीयूज करने की हमारी बनी है। और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसमें एक टेक्नोलॉजी जो हमारे डाइक की एक्सिस इंडिया ने, ये आज उद्घाटन जिस फैक्ट्री का हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो पहले बहुत कंपनियों ने बनाए हैं। एक छोटा प्रोजेक्ट यानी अगर एक स्थान के ऊपर 1000 लीटर पर डे इसका भी प्रोजेक्ट लगाना हो तो छोटे प्रोजेक्ट के नाते आज बहुत बड़ा एक अपने यहाँ ये कार्य शुरू होने वाला है। सारी जानकारी लेने के बाद मुझे ध्यान में आता कि इस प्रकार का तो सामान्य उपभोक्ता जिसका 1000 लीटर पानी का उपयोग पर डे, यानी अगर 7 मेंबर भी प्रतिदिन 1000 लीटर पानी का उपयोग करके उसको साफ करना चाहें तो एक फैमिली के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। 2 से 3 लाख रुपया कॉस्ट बताई है। हम इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने बनाते हैं, 2-4 लाख रुपए उसमें लगा करके ये अपने पर्सनल यूज में भी इस प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट भी इसमें बनेंगे। एक सोसाइटी है वो भी बना सकती है, RW है वो भी बना सकती है, कोई डेवलपर है वो भी बना सकता है। तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स को पानी का साफ करके उसका उपयोग करने का जो काम सरकारें अपने ढंग से करेंगी, लेकिन जब तक जनता का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये इसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। तो जनता को जागरूक करके ऐसे छोटे यूनिट्स बनाकर इस प्रकार का काम में इन्होंने जो काम किया, मैं इनको वास्तव में बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। आज के जीवन में पानी का महत्व किसी से छुपा नहीं। बेहतर है कि पानी की एक एक बूंद को बचाया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी
यही अपील जनता से रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।